स्वागत है दोस्तों, आप सभी को हमारे जय महाकाल राशिफल चैनल में। जय माता रानी की। आज मैं आपको हरितालिका तीज के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हरितालिका तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती बने रहने के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है ताकि वे अपने जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना कर सके। लेकिन हरितालिका तीज के दिन कुछ जरूरी नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है ताकि व्रत का पूरा लाभ मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही कुछ जरूरी नियमों के बारे में भी बताऊंगी ताकि आप इस त्योहार को, इस व्रत को और भी खास बना सके और आपको इस व्रत का पूरा लाभ मिल सके। हरितालिका तीज के कुछ जरूरी नियम। पहला, अगर आप पहली बार हरितालिका तीज व्रत रख रही है तो आपको ये व्रत हर साल रखना होगा। अगर किसी कारणवश आप छोड़ना चाहती है तो उद्यापन के बाद किसी और को यह व्रत दे सकती है। दूसरा, हरितालिका तीज में महिलाएं 24 घंटे तक बिना अन्न और चलती रहती है, यानी इस ट्रक में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इन नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है, जैसे कि गर्भावस्था में। यदि आपको ये व्रत रखना ही हो या आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आप कोई व्रत रखना हो तो ऐसे में आप जल का सेवन करके और फल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकती हैं। अगला नियम है कि हरितालिका तीज का व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। ईस्टर्न मिट्टी के शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत में रात्रि जागरण करना अनिवार्य होता है। यदि रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए क्योंकि यह व्रत निर्जला निराहार रखा जाता है, तो ऐसे में यदि आप भजन कीर्तन ना भी कर पाए तो आपको मन ही मन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अपना समय बिताने के लिए आप रात भर भगवान की कथाएं भी सुन सकते हैं। सुहाग पिटारी में श्रृंगार का सामान रखकर माता पार्वती को चढ़ाना जरूरी होता है। भगवान शिव को धोती और अंगोछा अर्पित किया जाता है। ऊर्जा के बाद सुहाग की सामग्री को मंदिर में पुजारी जी को या किसी गरीब को दान करना होता है। वैसे बहुत सी जगह पर इस सामग्री को अपने परिवार में, अपनी ससुराल में किसी सुहागिन महिला को, जैसे आपकी सासुमाँ हो या आपकी बड़ी जेठानी हो, तो आप उन्हें भी भेंट कर सकते हैं। कुछ नियमों के अनुसार स्तन दूध का भी सेवन नहीं किया जाता है और व्रत का पारण न केवल अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है। व्रत का पारण करने से पहले प्रसाद बांटे और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को व्रत का पारण करते समय अपनी मांग में 7 वर्ष दूर लगाना चाहिए, जो कि आप पहले मतलब पार्वती को चढ़ाएंगे। उसके बाद आशीर्वाद स्वरूप मन में कामना करते हुए इस सिंदूर को अपनी मांगे लगाना होता है। और आज के दिन आप जो भी सामग्री, श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करती है, उनमें से कुछ सामग्री अपने लिए आशीर्वाद स्वरूप रखें ताकि आप उनका प्रयोग कर सके और बाकी की सामग्रियों का दान दे देना चाहिए। कुमारी कन्याओं को भी आज के दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जब अगले चुनाव व्रत का पालन करें तो व्रत का पारण करते समय आप माता पार्वती से आशीर्वाद स्वरूप चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी आदि ले सकते हैं, जिसका उपयोग आप कर सकती है। बाकी की सामग्री का दान आप किसी भी सुहागिन महिला को दे सकती है या मंदिर में पुजारी हो, ब्राह्मणी हो, उनको आप दान में दे सकती हैं। साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। वैसे तो हमारे पूरे देश में हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है, लेकिन हरितालिका तीज का व्रत है तो मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरितालिका तीज को बहुत सी जगह पर बड़ी तीज भी कहते हैं।
और इस ट्वीट से पहले हरियाली और कजरी तीज का पावन पर्व मनाया जाता है। तीज की पूजा के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है। अगर किसी कारण से आप सुबह पूजा न कर पाए तो शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 में बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा दृढ़ विश्वास है कि इस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे समय में यदि भगवान से कुछ भी मांगा जाए तो वह अपने भक्तों की कामना को जरूर पूर्ण करते हैं। हरितालिका तीज मनाने के पीछे जो मान्यताएं हैं, जो कथाएं प्रचलित हैं, उसके अनुसार जब माता पार्वती को यह बात पता चली कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से सुनिश्चित किया है तो वह बड़ी दुखी हो गई। उनके दुख को देखकर देवी पार्वती जी की एक सहेली ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। देवी पार्वती जी ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई कि वे सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करती है और वे केवल अपने पति के रूप में भगवान शिव को ही प्राप्त करना चाहती हैं। इसके अलावा वे किसी अन्य के बारे में सोच भी नहीं सकती। तब उनकी सखी ने उन्हें समझाया कि पर हिम्मत न हारे और उनके साथ चले। इस तरह देवी पार्वती जी को समझाकर उनकी सखी उन्हें घने जंगल में तपस्या करने के लिए ले गई, जहां पर उनके पिता भी न पहुंच सके। वहां पार्वती जी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने लगी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और फिर देवी पार्वती जी की इच्छानुसार उनसे विवाह करने के लिए तथास्तु बोला। इसके पार्टी की पार्वती जी ने अपना व्रत तोड़ा और अगली सुबह व्रत का पारण किया। इस दौरान देवी पार्वती ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। देवी पार्वती की सखी द्वारा उनका हरण किए जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हड़तालिका गया। इस बार तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:22 से और समाप्त होगी 6 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 3:01 पर। इसलिए इस बार 6 सितंबर शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। व्रत करने वाली माताओं बहनों को एक दिन पहले सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। हरितालिका तीज के दिन सूर्योदय होकर सुबह 6:14 पर सूर्यास्त का शाम 6:35 पर ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सुबह की पूजा कर सकती है। स्नान और मंत्र जाप के लिए पूजा करने के लिए ब्रह्मोस बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। इस समय की पूजा तो जल्द ही फलित हो आती है। माताएं बहनें हरितालिका तीज के दिन सिर से स्नान कर सकती हैं। शुक्ल योग इस दिन रात 10:14 तक रहेगा। बाद में ब्रह्मा योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही मूर्ति पूजा के लिए व्रत रखने के लिए अति उत्तम मुहूर्त थे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा और राहुकाल काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें, राहु काल के समय कोई भी शुभ या नया का प्रारंभ न करें। सब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरितालिका तीज के दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 8:32 तक रहेगा और प्रदोष काल का समय शाम 5:50 से 7:20 तक रहेगा। इन भूतों में आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। हड़ताली तीज का व्रत खोला जाएगा अगले दिन यानी 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:14 से 7:15 के बीच में। व्रत का पारण कभी भी खट्टे फलों से या खट्टे जूस से नहीं करना चाहिए और क्योंकि व्रत आपने निर्जला रखा है तो ऐसे में आप जल का या दूध का सेवन करके व्रत का पारण कर सकती है। मौसमी फलों का जूस, ताज़ा जूस पी ले सकती है और इसके अलावा बहुत सी जगह पर हलवे का सेवन करके मृतका पर न किया जाता है। आप अपने और की परंपराओं के अनुसार भोग लगाकर उसी को पोशाक रूप में ग्रहण करके हरितालिका तीज का व्रत खोल सकती हैं।